दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपकी अपने यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान ऊर्जा विभाग भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सीधे शब्दों में कहें तो बिजली विभाग राजस्थान की भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं। पदों का नाम है जूनियर इंजीनियर अर्थात जेई जो है। इसके अलावा दोस्तों जूनियर केमिस्ट, ये जो है स्टेट पावर कंपनीज हैं, यानी कि विद्युत वितरण जो कंपनी है उनमें ये वैकेंसी निकाला गया। इसके नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है और पद का नाम क्या है, जूनियर इंजीनियर और जूनियर केमिस्ट, ये दो पद हैं और इसमें आप लोग जो है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब कहाँ कहाँ से ये चीज़ें निकली हैं वो बता देते हैं आप लोगों को। दोस्तों, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUN, इसके अलावा दोस्तों राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड RVPN और JVNL जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड और जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। इन कंपनीज में जो है, जो स्टेट पावर कंपनीज हैं, बिजली कंपनियां हैं, उनमें ये वैकेंसी निकाली गई है ना। इनका कार्य क्षेत्र आप लोग दे सकते हैं। जैसे आप लोग मान लो अजमेर से लगाएंगे तो अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में ही फिर आप लोगों को जॉब मिलेगी और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तहत ये ज़िले आते हैं, ठीक है ना। आप लोग इसको देख सकते हैं। अब ये दोस्तों नोटिफिकेशन है, इसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की पोस्टों की हम बात करें तो ये है, ठीक है। अब JVNL JDVNL ये सब इसके हिसाब से आप लोग देखें। जयपुर वितरण निगम लिमिटेड में सबसे ज़्यादा वैकेंसी, अगर आप लोग जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 112 वैकेंसीज है टोटल नंबर ऑफ पोस्ट, यानी कि जूनियर इंजीनियर जेई की जो है JN वाली 112 वैकेंसी है जयपुर में, और अजमेर में 26 हैं, जोधपुर में 33 है ना, और वितरण उत्पादन लिमिटेड में जो है 25 है। अब इनको दोस्तों आप लोग अपनी कैटेगरी वाइज, BC का मतलब OBC आप लोग, ठीक है ना, यहाँ पर मान सकते हैं। इसके अलावा TSP की आप लोग देखो, TSP में अजमेर वाला जो हिस्सा है वहाँ पर आप लोग देखें बैकलॉग इन्होंने बताया है। JDVNL का भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 25 पोस्ट है, ठीक है, ये 25 पोस्ट है। नेम ऑफ कंपनी यहाँ पर दी गई है RVUN, ठीक है। अब जूनियर इंजीनियर की जो तीसरी पोस्ट है उसका नाम है कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन। इसकी आप लोगों को 5 और 6 पोस्ट नज़र आएंगी, है ना। उसके बाद आप लोग हॉरिजेंटल रूप से देखोगे ये, ठीक है। फायर एंड सेफ्टी वाला आप लोग देखोगे जूनियर इंजीनियर की, तो इसमें 2 वैकेंसीज हैं और जूनियर केमिस्ट की RUVN की जो है 5 वैकेंसी हैं, ठीक है। अब ये तो हो गई इन वैकेंसीज की संख्या, और यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भाई इनका जो पैसा आप लोगों को मिलेगा वो देख सकते हैं प्रोबेशन पीरियड में। प्रोबेशन पीरियड में जूनियर इंजीनियर अगर आप लोग लगते हैं तो 23,700, यानी कि L10 की वैकेंसी है दोनों, और आफ्टर देन यानी कि 3rd ग्रेड की वैकेंसी, कुल सीधे शब्दों में कहें तो, ठीक है। अब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि जूनियर इंजीनियर JN जब आप लोग बनेंगे तो इसके लिए रिक्वायर्ड जो योग्यता है वो क्या होगी। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल का जो जूनियर इंजीनियर है उसके लिए यहाँ पर इन्होंने बताया है कि आप लोगों के पास फुल टाइम 4 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज ए रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है। रेगुलर स्टूडेंट के रूप में 4 साल की आप लोग के पास BTech हो। यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भाई इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इनमें कोई सी में भी आप लोगों की इंजीनियरिंग कर रखी है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए भी इन्होंने बताया कि फुल टाइम 4 इयर्स ग्रेजुएशन डिग्री इन इंजीनियरिंग एज ए रेगुलर स्टूडेंट, ठीक है। मैकेनिकल, प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल थर्मल मैकेनिकल, ठीक है, इसमें, और कंट्रोल और इंस्ट्रूमेंटेशन कम्युनिकेशन में इन्होंने इसमें बताया है कि इसमें भी 4 साल की होनी चाहिए। फायर एंड सेफ्टी के लिए इन्होंने बताया कि फायर और सेफ्टी में डिग्री हो इंजीनियरिंग की, फायर एंड सेफ्टी के रूप में। तो इसके अलावा इन्होंने ये बताया है कि भाई यदि आप लोगों ने मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग विद फुल टाइम डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम यूनिवर्सिटी, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर केमिस्ट की योग्यता आपको बताऊं कि दोस्तों यहाँ पर इन्होंने बताया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिस्ट्री और 4 ईयर फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बताया है या तो आप लोग किससे हो,
केमिस्ट्री से पीजी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी हो, या फिर इन्होंने बताया है कि 4 इयर्स फुल टाइम ग्रेजुएशन डिग्री इन केमिकल इंजीनियरिंग, तो भी आप इसका फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि डिस्क्वालिफिकेशंस क्या हैं। ठीक है, वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अच्छा चरित्र होना चाहिए आप लोगों का, फिजिकल फिटनेस अच्छी हो। अब दोस्तों जो एज है वो 21 वर्ष न्यूनतम है, 40 वर्ष अधिकतम है। 1/1/2026 एज का आधार रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने बताया है कि भाई जो 40 साल की जो एज है ना, वो अंतिम एज है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि भाई 3 साल भर्ती नहीं आया था, इस वजह से ये रिक्रूटमेंट नहीं आया था, इस वजह से 3 साल को ये, तो ये 43, 40 की जगह 43 आप इसको मान सकते हैं। उसके बाद भी छूट दिया गया। जो 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया वो किन को दिया गया आप लोग देखें। एससी को, एसटी को, बैकवर्ड क्लास यानी कि ओबीसी, मोर बैकवर्ड क्लास एमबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी कि ईडब्ल्यूएस को 5 साल की ये जो छूट है महिला अभ्यर्थियों को दी गई है जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, और 10 साल की छूट उन महिला अभ्यर्थियों को दी गई है जो एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस इनसे योग्यता रखती हैं। ठीक है, ये एज की आयु सीमा में छूट वगैरह हो गई। अब दोस्तों रिजर्वेशन का जो है क्राइटेरिया जो होता आया है वही रहने वाला है, 10%, 12.5%, 16.5% जो भी है ना ये। अब इसका फॉर्म जो है दोस्तों शुरू हो गया भरना, है ना। ये कुछ बेंचमार्क्स हैं डिसेबिलिटी के, ठीक है ना। डिसेबिलिटी के लिए कौन यहाँ पर भर सकता है वो बेंचमार्क आप लोग देखें। बेसिकली पीएच कैंडिडेट्स जो हैं इस चार्ट को ज़रूर देख लें कि आप लोगों की इसमें योग्यता फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है दोस्तों, फोटोग्राफ्स वगैरह आप लोग एक बार बता देना कितना, जब ये मित्र पे जाओ तो। ठीक है, अब दोस्तों इसकी एप्लीकेशन जो फीस है थोड़ा सा हाई है। क्या है? थोड़ा सा हाई है। जर्नल के लिए 1000 रुपये है। ठीक है, और बाकी जो कैटेगरी बच गई ना उनके लिए 500 रुपये विद जीएसटी और 20-50 रुपये इस पर लग सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो फोरम है वो कब से कब तक, आज से लेके 30 जनवरी से लेके 20 फरवरी तक आप ये इस फीस को पेमेंट को थ्रू जमा करा सकते हैं। ठीक है ना, ये है। और 1000 रुपये का फ़ीस है और 500 रुपये जर्नल के लिए तो 1000 है, बाकी के लिए 500 रुपये है। कुछ गाइडलाइंस भी दी गई हैं बेसिक सी। अब इसमें आपका सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, ठीक है, किस बेसिस पर होगा वो आप लोग देखें। सिग्नेचर ब्लैक पेन से करने पड़ेंगे, यहाँ पर इन्होंने बताया। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी, ब्लू इंक, लेफ्ट इंक जो भी है वो लगा करके, तो ये है। परीक्षा के द्वारा चयन होगा। ठीक है, और वेटेज यहाँ पर इन्होंने दिया है सिलेक्शन का कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन मोड में होगा, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस के होंगे, और कंसिस्ट 2 पार्ट्स एज ए डिटेल्ड बिलो। पहला पार्ट होगा दोस्तों जूनियर इंजीनियर का, कि जिसमें आप लोगों का डिग्री और इंजीनियरिंग की जो डिग्री आपकी 4 ईयर की उसमें होगा 60% वो सिलेबस में आएगा। 40% आप लोगों का वेटेज रहेगा बी पार्ट का। तो बी पार्ट में क्या क्या है, मैथमेटिक्स आने वाला है, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी आने वाली है, जनरल नॉलेज आने वाला है, एवरीडे साइंस, हिंदी और इंग्लिश आने वाली है। क्या? हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे आने वाली है। नर्सिंग के बच्चे कल बोल रहे थे कि भाई हिंदी अंग्रेजी का क्या काम है ना, तो ये विद्युत विभाग की भर्तियों में भी हिंदी अंग्रेजी आता है। इसलिए कोई भी सिलेबस जो है, हाँ बड़ा सिलेबस हो सकता है लेकिन ये चीज़ें आती हैं। आप लोग देखें, अब इन्होंने टॉपिक भी बता दिए भाई, हिंदी अंग्रेजी में क्या आएगा, है ना। ग्रामर्स दिए इन्होंने 10th लेवल की, मैथमेटिक्स में क्या आया है 12th लेवल का, इस तरीके से ये आप लोगों का सिलेबस है। इसमें जो है जूनियर केमिस्ट का भी वही है, 60 और 40 का है। ठीक है, और इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं होगा। मिनिमम पासिंग मार्क्स भी रखे गए हैं। जनरल कैंडिडेट्स 30% यहाँ पर इन्होंने बताया है कि सिक्योर मिनिमम पासिंग मार्क्स इन पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, 30%, 20% अलग अलग इसमें आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये है, आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। 20 फरवरी लास्ट डेट है। ठीक है, और परीक्षा इसकी होने वाली आप लोगों की। ये बाकी कुछ और डिटेल्स भी दी गई हैं, वो भी आप लोग पढ़ लीजिएगा इसमें। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ लेना इसे, और जो भी जूनियर इंजीनियर की ये योग्यता फुलफ़िल कर रहे हैं वो इस फॉर्म को ज़रूर दे दें। ठीक है, डेट्स वगैरह देख लीजिए। लास्ट डेट है 20 फरवरी। फोरम शुरू हो गए हैं इसके 30 जून। लीगल जुरिडिक्शन जो है जयपुर रहेगा, किसी भी वाद विवाद के न्यायिक क्षेत्र जयपुर। ठीक है, तो ये फॉर्म है भाई। और एग्जामिनेशन सेंटर्स राजस्थान में ये रहने वाले हैं। अजमेर रहेगा, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर, श्री गंगानगर, उदयपुर। ठीक है, ये एग्जाम्स के सेंटर्स, यहाँ सेंटर आप लोग आने वाला है इस परीक्षा का। तो भर दीजिए, तैयारी कीजिए अपनी। ठीक है साथियों, तो
ये हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, आप लोग इन पर भी कॉल करके चीज़ें पता कर सकते हैं। याद रखिए फॉर्म शुरू हो गई है, 20 फरवरी लास्ट डेट है। जूनियर इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छा पेमेंट है, काफ़ी अच्छा ये चीज़ें हैं आप लोगों की। ठीक है साथियों, तो ये है, आप लोग देखें इस नोटिफिकेशन को, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है ना, डिटेल में ये आप लोग पढ़ लेना इसे। और जूनियर इंजीनियर की भर्तियाँ, जेएन की भर्तियाँ कुल मिलाकर सीधे शब्दों में कहें, जैन साहब की है ना, देखा होगा बिजली वाले जब आते हैं ना, तो वो वाली है, समझ गए। ठीक है, तो ये जानकारी थी, परीक्षा के बेसिस पर चयन होगा। सिलेबस आपको बता ही दिया, पीडीएफ को पढ़ लेना। धन्यवाद। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जानकारी को शेयर कर देना सब तक। जय हिंद, जय भारत।